राम राम, जय गंगा मैया की। आज मैं बात करूंगा गंगा जल की विशेषता। गंगा का जल है वो कितना, उसकी क्वालिटी और उस पर गंगा नदी देवी मानी जाती है। और तो पूरा वीडियो देखिए गंगा नदी गंगा जल की विशेषता। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। गंगा नदी की विशेषता और गंगा नदी के फायदे। गंगा जल के विशेषता में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक प्रमाणिक उदाहरण दिया जा रहा है। इस बात को लेकर बहुत दिनों से लोग आश्चर्य मानते हैं कि काशी में या ये बहुत होता है, किंतु आसपास के गांव में प्राय ये नहीं होता है। आगरा सरकार की ओर से नियुक्त शैक्षणिक वकील साहब रहस्य की जांच करने के लिए काशी आए और यंत्रों के द्वारा गंदे जल की परीक्षा की। उन्होंने देखा कि काशी के गंदे नाले जो गंगा जी में आकर गिरते हैं उसमें लाखों हैजे के कीड़े हैं, किंतु गंगा जल में मिल जाने के 6 घंटे बाद ये सब कीड़े मर जाते हैं। यानी गंगा का पानी एक कीटाणु नाशक है। उन्होंने एक मुर्दे को पकड़कर उसके पास के जल की भी परीक्षा ली, उसमें भी असंख्य कीड़े पाए गए, किंतु 6 घंटे बाद वे सब मर गए। उन्होंने लाखों कीड़े गंगा जल में परीक्षण करने के लिए छोड़ दिए, देखा तो 6 घंटे में सब के सब नष्ट हो गए। और एक आश्चर्य की बात, आप कभी भी गंगा जल लेके आते हैं, उसको हजारों साल रख देते हैं, लेकिन उसमें वो पानी सड़ता नहीं है, उसमें कीड़े नहीं पड़ते। ये पानी की खास विशेषता है। इसके बाद हकीम साहब ने कुएं के जल से भी हैजे के कीड़े डालकर देखे तो 6 घंटे में बढ़ते बढ़ते हुए असंख्य हो गए। यानी कि कुएं का जल, दूसरा जल जो भी नॉर्मल रहता है उसमें कीड़े बढ़ते ही हैं, लेकिन गंगा जल में खत्म हो जाते हैं। अतः आश्चर्यचकित होकर उन्होंने कहा कि हिंदू लोग गंगा जल को इतना पवित्र मानते हैं कि गंगा जी को देवी मानते हैं। इसके भीतर बहुत कुछ है, तत्व है और रहस्य है। श्री गंगा जी के किनारे टहलने से, श्री गंगा जी के जल से स्पर्श की हुई वायु का सेवन करने से और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बड़ा लाभ होता है। शीतलता तथा आनंद तो आता ही है, मानसिक विचार भी शुद्ध होते हैं, अंतःकरण पवित्र होता है और हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। श्री गंगा जी के किनारे ऋषियों, मुनियों तथा महात्माओं ने तपस्या की है, जीवन भर धर्म, कर्म, यज्ञ, योग्यादि किए हैं, आध्यात्मिक, दार्शनिक गंभीर चिंतन मनन किया है, जप तप तथा सत्संग किया है, धारणा, ध्यान, समाधि लगाई है। उसके संस्कार आज भी वो वातावरण में विद्यमान है, घनीभूत है, आंतरिक प्रभाव डालते हुए काम कर रहे हैं और प्रत्यक्ष आनंद देते हुए लाभ पहुंचा रहे हैं। जिसको सत्संग की इच्छा होती है, वो मानसिक शांति चाहते हैं, वे श्री गंगा जी के तट पर संत महात्माओं के दर्शन, सत्संग का लाभ बिना प्रयास ही पा जाते हैं और आंतरिक आनंदानुभूति प्राप्त करते हैं। बाह्य दुख, सांसारिक चिंता न मनुष्य कहाँ चली जाती है। श्री गंगा जी के मानो ऐसा केंद्र है जिसके किनारे आध्यात्मिकता तथा धार्मिकता का निवास है। यह पुण्य का क्षेत्र है। गंगा और गंगा सागर कहते हैं कि इसकी कल्पना करते हैं, एक आनंद की लहर हृदय में दौड़ जाती है। गंगा और गंगा सागर, गंगा का अंतिम जो सागर में गिरती है उसको गंगा सागर कहते हैं। और सागर लाए थे गंगा को, सागर गंगा को लाके आए थे। एक पवित्र भावना का संचार होता है। गर्मी की ऋतु में गंगा जी के शीतल जल में स्नान, जलपान, वायु सेवन तथा सत्संग का जो पर्यटन का लाभ है, प्राकृतिक छटा का दर्शन, ये सब एक ही साथ लोग पा जाते हैं। बड़े ही भाग्यशाली हैं वे लोग
जिन्हें गंगा स्नान का ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है। और कितने पुण्यवान हैं वे लोग जो नित्य गंगा सेवन करते हैं और गंगा तट पर रहते हैं। तपस्या से दग्ध जगत को शीतलता प्रदान करती हुई, शुष्क स्थानों में रसमय बनाती हुई, उजाड़ प्रदेशों में शस्य शल्या मत्स्य के रूप में परिकल्पित करती हुई भगवती भागीरथी भारत भूमि को पवित्र करती हुई और उसको अलंकृत कर रही है। और हमें इसे अपने सौभाग्य समझकर गौरव महसूस करते हैं और महसूस करना चाहिए। श्री गंगा जी के समान नदी विश्व में किसी को भी प्राप्त नहीं है। भारत में गंगा जी से बहुत ही नहरें निकलकर खेती, सिंचाई आदि का कार्य भी बहुत किया गया है। उसके जल से सिंची हुई भूमि उपज भी बहुत अधिक मात्रा में होती है। विदेशी लोगों ने भी इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा है, जो कसौटी पर खरा उतरा तथा मुक्त इसकी परंपरा रही है। डॉक्टर वेदों ने भी इसे सराहा है। आत्म कंगन को आज से क्या, इसे आप ही प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। तो ये गंगा जी का महत्व और ये पानी की विशेषता है। इसमें कीड़े पड़ते नहीं है और जो है वो भी मर जाते हैं, इसलिए हजारों साल तक गंगा जी का पानी। लेकिन फिर भी कितने गंदे नाले छोड़ते हैं, कितने उसमें गंदगी छोड़ते हैं, लेकिन वो भी साफ हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं गंगा जी के पटन। पौराणिक मान्यता है कि सागर ने तपस्या करके गंगा नदी को लाए थे और फिर शिव जी ने स्थान दिया अपनी जटा में। क्योंकि शिव जी हिमालय पर तपस्या कर रहे थे और फिर वहां गंगा नदी उतरी। नहीं तो जटा में नहीं उतरती तो पाताल में चली जाती थी, धरती को चीर कर। इसलिए वो पूरा का अब बड़ा काम जो भी है शिव जी को देते थे। समुद्र में जहर निकले तो शिव जी नीलकंठ भगवान हो जाते हैं, गंगा नदी को उतारने के लिए बालों में हो जाते हैं और बालों में गंगा नदी को उतार देते हैं और फिर गंगा जी उसी दिन से उतरी। क्योंकि सागर के बहुत सारे हजारों जो 100 पुत्र थे वो भूत बन गए थे और उनकी मुक्ति के लिए सागर ने तपस्या की और उनकी कई 3, 4, 5 पीढ़ी ने तपस्या की, जब जाकर के वो गंगा नदी को लेके आए। वो कहाँ से? स्वर्ग से। तो इतनी दुर्लभ गंगा नदी और आज हम अनदेखा कर रहे हैं। सरकार की कितनी सारी योजना है उसको बचाने के लिए, तो हमें इसकी अवश्य कोशिश करनी चाहिए। उसका आज जो लोग पढ़े लिखे और एक बहुत बुद्धिमान लोग, आप परीक्षण करके देखिए, यदि ये चीज गलत है, पानी खराब होता है तो उस एक निष्कर्ष मैं आपको बता दिया, लेकिन आप खुद करना चाहे तो निष्कर्ष कर सकते हैं कि गंगा नदी में कीड़े नहीं पड़ते हैं, बल्कि कीड़े भी मर जाते हैं। तो इतनी पवित्र नदी किसी के बोलने या ग्रंथों में होने से नहीं है, आप स्वयं महसूस कीजिए। और इसलिए गंगा नदी का महत्व है और ये देवी है और जो धरती पर सिर्फ भारत भूमि में है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गंगा मैया की जय हो, भारत माता की जय।